हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 3AC इकोनॉमी कोचेस के बारे में, ठीक है। बल्कि हम कंपैरिजन करते हैं, काम करते हैं। आज हम थोड़ा सा एक डिटेल में जो हमारे नॉर्मल 3AC कोचेस होते हैं और जो हमारे 3AC नए वाले इकोनॉमी कोचेस आए हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आज जो है होने वाली है। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इनकी, तो भैया ये हमारे ट्रेडिशनल 3AC कोचेस थे और ये जो हैं अभी नए नए कोचेस आए हैं। अब रेलवेज़ इन वालों को ऐसे प्रमोट कर रहा था, इस तरह से लोगों को दिखा रहा था कि भाई अगर ये आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे और मतलब स्लीपर कोच के कंपैरिजन में आपको थोड़े से ही एक्स्ट्रा या दुगने पैसे देकर के जो है इन कोचेस में यात्रा करने को मिलेगी। उनके किराए में काफ़ी गैप होगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमी वो दिखाना जो है चाह रहे थे। बट अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंट में देखो, इसके ऊपर वीडियोस तो बहुत टाइम से आ रही है, मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैं हर टाइप की वीडियोस के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। बट रेलवे ने अभी फाइनली फैसला लिया है कि दोस्तों उसका जो प्रयागराज से लेके जयपुर तक का जो रूट है, उसके अंदर एक ट्रेन चलती है प्रयागराज जयपुर। इसके अंदर वो 3AC जो कोचेज़ होते हैं नॉर्मल, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में वो 3AC इकोनॉमी कोचेज़ भी लगा देगा। और इसकी फाइनली इसकी एक प्राइसिंग रिलीज़ हो गई कि भैया इसका किराया कितना लिया जाएगा, लोगों से जो है क्या मतलब लोगों को जो है फाइनली पे करना है, इसके लिए ये जो है रिलीज़ हो गया है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बाज़ार में हवा उड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, वो किस चीज़ की उड़ी हुई है कि इसी ट्रेन में एंड टू एंड अगर आप जर्नी करते हैं तो आपको 3AC के देने हैं दोस्तों 1175 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी ट्रेन में एंड टू एंड जर्नी इस डब्बे में करना पसंद करते हैं तो आपको देने हैं 1085 रुपये, ठीक है। अब हवा इस बात की उड़ी हुई है कि भाई माई बाप, इसके अंदर जो गैप है वो मात्र 90 रुपये का गैप है, ठीक है। तो 90 रुपये का गैप में आप कौन सा इकोनॉमी दिखा रहे हो? ये 90 रुपीज़ का गैप कहाँ से कॉस्ट इफेक्टिव, समझ रहे हो? कॉस्ट इफेक्टिव या चीप या इकोनॉमिकल कहाँ होता है 90 रुपये का गैप? आजकल लोग वैसे ही भीड़ में ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं। लोग ये कहेंगे यार एक बात बताओ, सबको हमें तो पता है कि जो आपके जो 3AC कोचेज़ होते हैं नॉर्मल वाले, उसमें 72 लोग बैठते हैं और जो आपके 3AC इकोनॉमी कोचेज़ हैं उसके अंदर 83 लोग बैठते हैं, ठीक है। तो मैं 90 रुपये बचा के भीड़ भड़के में ट्रैवल नहीं करना चाहूँगा। लोग कहेंगे यार हम तो भैया इसमें ही जाएंगे, क्यों भैया पैसे 90 रुपये तो लग रहे हैं ना, ठीक है आराम से जाएंगे। जहाँ 3AC में जाने का फैसला लिया है वहाँ इसमें भी जाएंगे, ओके। ये जो है चल रहा है ना। आज की वीडियो में, आज ये जो आप देख रहे हो ना कि बोर्ड पे पढ़ाना कह रहा हूँ, सॉरी, इस तरह से बोर्ड वगैरह के ऊपर वीडियो लेकर के आना, इसका कारण क्या है? मुझे आपको ने 90 रुपये जस्टिफाई करवाने हैं कि रेलवे से 90 ही क्यों दे पाया, रेलवे से ज़्यादा क्यों नहीं दे पाया, रेलवेज़ ने यहाँ पे 800-900 रुपये क्यों नहीं लगा पाया, ठीक है। ये 90 वाली चीज़ मुझे आपको समझानी आज की वीडियो में, और ये वीडियो लंबी रहेगी भाई बाप, ये वीडियो लंबी रहेगी, क्योंकि क्या करें, समझाना है ना, समझाना है तो भाई थोड़ा सा वक्त आपको लगाना पड़ेगा। और मजाक से हट के कह रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपने इस वीडियो पे वक्त लगाया, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो मुद्दा मेरे भाई ये है कि जो आपके 3AC कोचेस हैं, यानी कि अब हमें बात यहाँ पे ऐसे करनी पड़ेगी, नॉर्मल वाले उन पे जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 72 पीपल्स की, ठीक है। और जो आपके 3AC इकोनॉमी कोचेस हैं उसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी वो है 83 लोगों की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे कितने लोग एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं? 8 और 3 11 पैसेंजर एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं, ठीक है। इस वाले कोच में 11 पैसेंजर्स एक्स्ट्रा। अब ये जो 11 पैसेंजर्स हैं ये रेलवे को क्या ला के देंगे? एडिशनल रेवेन्यू, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ला के देंगे उतनी ही लागत के अंदर, उतनी ही कॉस्ट के अंदर, बिना उनसे
फालतू बोलिए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं तो समझाने के लिए खड़ा ही हूँ ना यहाँ पे यार, मैं तो समझाऊंगा आपको एडिशनल रेवेन्यू कैसे ला के देंगे। देखो सीन क्या है, ये तो थर्ड एसी इकोनॉमी कोचेस है, इसमें 72 लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 72 लोग हैं, मान लो रेलवेज को एंड टू एंड एक ट्रेन को थर्ड एसी कोच को चलाने में रनिंग खर्चा जो आ रहा है, मैं कह रहा हूँ मान लो वो 25,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो वही 25,000 रुपये खर्चा रेलवे का आएगा, चलो अभी 2 मिनट इस पे आते हैं। 25,000 रुपये आ रहा है, तो पर पैसेंजर वो खर्चा कितना हो गया, कैलकुलेट करें 1 मिनट लगा के। 25,000 डिवाइड बाय 72, मेरे भाई ये हो गया पर पैसेंजर 347 रुपीज़, 347 रुपये, ठीक है मेरे भाई। और ये जो 83 लोग हैं, अब डब्बा तो वही का वही है ना, 3 AC सेम लेंथ सेम सब कुछ, ठीक है। तो इसको चलाने का खर्चा कितना आएगा, वो भी 25,000 रुपये आएगा, ओके। अब इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, 25,000 डिवाइड बाई 83, भाई ये हो गया 301 रुपये, या आप कह लो हाँ 301 ही आएगा। 301 कितने का गैप है, 46 रुपये। 46 रुपये की क्या है, सेविंग है। ये 46 रुपये की क्या है, सेविंग है, चलाने में खर्चा बच रहा है। थर्ड एसी इकोनॉमी कोच पैसा बचा रहा है, समझ रहे हो। ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर पा रहे हैं कम लागत के अंदर ना। यही मुद्दा, यही जो कैलकुलेशन हमने करी है ना अभी, यही पूरी कैलकुलेशन हमको जो है रिवेन्यू के ऊपर लगानी है, इनके रिवेन्यू मॉडल के ऊपर लगानी है। देखो बीच बीच में तो मैं ऐसा लग सकता है कि मैं बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर जाऊँ, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, काम चला लो थोड़ा सा, और कोशिश करो कि मैं जो वो बड़े बड़े वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आप उसको सीखो बाद में, कि मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ बीच में, वो अपने अकाउंटिंग वाले वर्ड्स बड़े बड़े, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अब हम बात करते हैं अपने प्रयागराज जयपुर की। PRYJ है ना मेरे ख्याल से, ये है ना प्रयागराज का कोड, अगर मैं सही लिख रहा हूँ तो, से JP का, ठीक है। इसके अंदर 3 AC इकोनॉमी कोच का जो किराया है वो है 1175, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, और इसका है 1085 रुपये। तो सबसे पहले फुल कोच से आने वाला पैसा निकाल लेते हैं कि भैया रेलवे को इससे पैसा कितना आएगा। 1175 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 72, 72 लोग, तो रेलवे के पास पैसा आया 84,600 रुपये, समझ गए। और अगर वो इकोनॉमी कोच को चलाएं तो 1085 मल्टीप्लाइड बाय 83, तो रेलवे के पास आया 90,055 रुपये, ठीक है। ये फुल कोच का किराया आ गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। अब मुद्दा क्या है, मैंने पहले भी क्या कहा था कि इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। अब हम ये अज्यूम करें अगर कि भाई अगर थर्ड AC में, मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, अगर थर्ड AC का किराया दे करके ये 83 लोग सफ़र करें तो कितना आएगा किराया, आओ निकालते हैं। 83 मल्टीप्लाइड बाय 1175, तो किराया आया 97,525 रुपये, ठीक है। ये किसका है, ये 83 लोगों का है, ये 83 पीपल का है, किस में है, 3 AC के फेयर पे है, समझ गए। इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे हो रखी है। अब वो जो 90 रुपये जस्टिफाई करने के लिए, जिसके लिए हम इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, करना क्या है, आपको इन दोनों का गैप फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो सुन ले, जिसको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ वो समझ गया। मैं कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया वो हो गया 12,925 रुपये। 12,925 रुपये की रेलवे को सेविंग हो रही है, ठीक है, सेविंग हो रही है। इस 12,925 के को 83 लोगों में बांट दो, ठीक है,
और हमने बेस किराया इसको बनाया था ना, इसमें से लेस कर देंगे, यहाँ जो नंबर आएगा 12,925 को 83 लोगों में बांट दो, आंसर आया 156, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, 156 रुपये। इस 156 रुपये को इसमें से घटा दो, 1175 माइनस 156, आंसर आ गया इसमें से इसको घटा रहा हूँ, आंसर आ गया 1019 रुपये। मतलब कि 3 AC इकोनॉमी कोचेस का जो फेयर है वो नियर अबाउट 1019 रुपये होना चाहिए। रेलवे आपसे क्या ले रहा है, 185 रुपये, 1085 रुपये। कितने फालतू ले लिए रेलवे ने यहाँ से आपसे, 1085 माइनस 1019, 66 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए रेलवे ने ना। ये रेलवे की अपनी कॉस्ट हो सकती है, भैया इन कोचेस को बनाने में खर्चा आएगा, 36 तरह के और खर्चे हैं, या कोई भी ओवरहेड एक्सपेंसेस है, वो कुछ इसमें से आने वाला पोर्शन राजकोष में जा रहा है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब जिसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई वो क्या करे भाई, आप ये समझो रेलवे ने ये ज़रूर शुरुआत में हल्ला मचाया या बातें उठी, या प्रिंट मीडिया के थ्रू ये बातें उठी कि भाई ये बहुत सस्ते कोच होने वाले हैं, बहुत सस्ता होने वाला है, स्लीपर से दुगने दामों में आप सफ़र करोगे। बट मैंने इस सारी कैलकुलेशन आपको पता है क्यों करके दिखाई, आपको ये दिखाने के लिए कि रेलवे के पास मार्जिन ही नहीं है। हमने तो इतना लंबा चौड़ा गणित लगाया, उसके बावजूद हम किस किराए पे आए, हम मात्र 1019 रुपये पे आए। रेलवे आपसे 1085 चार्ज कर रहा है। मैं सही गलत जियो पॉलिटिक्स इन सब के ऊपर जा ही नहीं रहा, वो सब आपका काम है, ऑडियंस का। कमेंट सेक्शन उस पर भरो, उसके अंदर जितना भर सकते हो। लेकिन समझो इतनी सारी गणित के बावजूद हम किस पे आ पाए, यही कारण है कि इनके और इनके बीच में सिर्फ 90 रुपये का गैप है, ज़्यादा का गैप नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है ना, रेलवेज अगेन ये बात बोलेगा जी हमने तो इसको कभी ऐसे एडवर्टाइज ही नहीं करा, हमने तो ऐसा कभी करा ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं कि सेकंड AC वो स्लीपर क्लास से दुगने के अंदर जाएगा। ठीक है, अब वीडियो चाहे तो यहाँ छोड़ दो, मर्जी है आपकी। मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, मतलब ये जो मैं अब बताने वाला हूँ ये मेरी बचपन की अपनी थिंकिंग है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेट ऑफ होती है। ऑल्दो रेलवे ने अपनी एक नोटिफिकेशन के अंदर ये बोला था कि ये जो 3 AC इकोनॉमी कोचेज़ हैं, 3 AC के ये जो इकोनॉमी कोचेज़ हैं, इनका जो फेयर है, क्या है, फेयर है, वो स्लीपर क्लास से, किससे, स्लीपर क्लास से 2.5 टाइम्स होगा। 2.5 गुना कर दो आप स्लीपर क्लास से। मेरी अपनी कैलकुलेशन है जो कहीं कहीं ठीक बैठती है, कहीं कहीं नहीं ठीक बैठेगी, बट ऑन एन एवरेज, मोर देन एवरेज आपको ठीक लगेगी कि स्लीपर का जो भी फेयर है, मान लो 1000 रुपये फेयर है स्लीपर का कहीं का भी, ठीक है, आप उसका सीधा 3 गुना कर दो, सीधा 3 गुना कर दो, आपको ट्रेन के 3rd AC का फेयर मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सूखी सी कैलकुलेशन है, बट भाई मेरे लिए कई जगह वर्क करी है, मेरे को कई जगह समझ में आई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका जो है बहुत सारा काम हो जाएगा। 3 AC का आपका फेयर आ जाएगा, और रेलवेज़ ने इकोनॉमी कोचेज़ को ऑलरेडी 2.5 टाइम पर रखा है। दैट्स इट। अब क्यों रखा है यहाँ पे, सिर्फ 0.5 का गैप क्यों है भैया? जो इतनी सारी कैलकुलेशन जो रामायण समझाई आपको, वो इसीलिए समझाई कि 2.5 टाइम का गैप क्यों है। ठीक है, अब मेरे को जो बोलना है इसके ऊपर बोल सकते हो, अच्छा बुरा सही गलत जैसा तुम्हें सही लगे, जैसी कमेंट कर सकते हो कर लो। एक नई टाइप की वीडियो, कुछ अलग दिखाया मैंने आपको करके। ठीक है, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा, उसके लिए आप लोग आजकल हमारी यूट्यूब ऑडियंस बहुत समझदार है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे रहना है। ठीक है।